थ्योरम नंबर 2, चैप्टर नंबर 16। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को लिखेंगे, उसको समझेंगे, फिर हम डायग्राम ड्रा करेंगे और फिर बाकी जो स्टेप्स हैं जैसे गिवन है, टू प्रूव है और उसके बाद प्रूफ पे चले जाएंगे। आइए पहले जरा स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेस एंड लाइंग बिटवीन सेम अल्टीट्यूड्स और इक्वल इन एरिया। सादा अल्फाज में ऐसी पैरेललोग्राम्स जिनके बेसिस इक्वल हों लेंथ के लिहाज से और उनकी अल्टीट्यूड्स भी इक्वल हों, यानी कि बराबर हों। उनकी जो हाइट्स हैं, उनके जो अल्टीट्यूड्स हैं, अगर वो बराबर हों तो हम ये कह सकते हैं कि उनके जो एरियाज हैं वो भी सेम होंगे, वो भी इक्वल होंगे। यानी कि एरियाज की जो क्वांटिटी होगी वो भी सेम होगी। अभी हम इसकी पहले डायग्राम ड्रा करेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करेंगे। हमारे पास ये जो लाइन है, ये पहली वाली लाइन का नाम है पी क्यू और जो दूसरी लाइन है आर एस। हमारे पास दो लाइंस हैं पी क्यू और आर एस। इनके इन बिटवीन दो पैरेललोग्राम्स हैं ए बी सी डी और ई एफ जी एच। अब हम लिखेंगे स्टेटमेंट के मुताबिक जो गिवन है। गिवन में इस तरह से है ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच आर गिवन में हमें ये बात स्टेटमेंट से पता चली, दोनों जो पैरेललोग्राम्स हैं इनके जो बेसिस हैं उनकी लेंथ इक्वल है। ये बात हमें स्टेटमेंट में गिवन थी, हमने उसको लिख दिया, अल्फाज में गिवन के अंदर लिख दिया। अब हम डायग्राम पे देखते हैं। डायग्राम को देखें, यहां पर यह है ए बी की जो लेंथ है और यह है ई एफ। इस पैरेललोग्राम की जो बेस है वो ए बी है, इसकी जो बेस है वो ई एफ है। हमें यह बात गिवन है कि जो मिकदार ए बी की है, यानी कि इसकी जो लेंथ है, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, इसकी जो लेंथ है वो इक्वल है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ई एफ। तो इसको हमने लिख दिया, यहां पर गिवन में लिख दिया। ये बहुत सिंपल है, ये चीज हमें स्टेटमेंट में गिवन थी। जब हम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट के मुताबिक जब हम डायग्राम कायम कर लेते हैं, बना लेते हैं,
तो समझ लें कि हमें गिवन और टू प्रूव लिखने में आसानी हो जाती है। इधर से हमने बड़ी आसानी के साथ लिख लिया। अच्छा, अब एक और बात यह है इसके अंदर, आल्सो बोथ द पैरेललोग्राम्स between also both the parallelograms lying between two parallel lines। पहली लाइन जो है वो पी क्यू है एंड दूसरी लाइन जो है वो आर एस है। अभी हमने ये जो स्टेटमेंट लिखी है, ये गिवन के अंदर अगर थोड़ा गौर किया जाए तो ये चीज़ जो थी ये डायरेक्टली हमें जो थ्योरम की स्टेटमेंट थी उसके अंदर ये चीज़ हमें डायरेक्टली मेंशन नहीं थी। वहां पर सिर्फ ये कहा गया था कि इक्वल आल्टीट्यूड्स। हमने एक थ्योरम में ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि अगर लाइंस पैरेलल हैं और दोनों पैरेललोग्राम अगर उन दो पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन लाई कर रही हैं तो उनकी जो हाइट्स हैं, उनके जो आल्टीट्यूड्स हैं वो सेम होंगे। अगर आल्टीट्यूड सेम है तो जो दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी। ये बात हम एक थ्योरम में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर चूंकि हमें ये बात गिवन थी कि दोनों पैरेललोग्राम्स की जो हाइट है उनका जो आल्टीट्यूड्स है वो इक्वल हैं, लिहाजा हमने ये बात वहां से ड्राइव की कि जो दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। तो हमने लिख दिया पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू आर एस। यहां रीजन बताते हैं, बिकॉज इट इज गिवन इन स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट लिखी है, इट इज गिवन इन स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम दैट बोथ पैरेललोग्राम्स हैव द सेम आल्टीट्यूड्स और हैविंग सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। हम ये बात जानते हैं आल्टीट्यूड जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब हम इसका टू प्रूव लिखेंगे कि क्या चीज हमने प्रूव करनी है। टू प्रूव हमने गिवन के अंदर जो था वो तो लिख दिया। अब टू प्रूव में हमने ये बात प्रूव करनी है कि ये दोनों जो पैरेललोग्राम्स हैं यानी ए बी सी डी और ई एफ जी एच, इन दोनों पैरेललोग्राम्स के जो एरियाज हैं वो इक्वल होंगे। ये बात हमने प्रूव करनी है और हमने उसको टू प्रूव में लिख दिया पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच have the same areas। कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करेंगे जो डायग्राम है उसके अंदर। ए को ज्वाइन करेंगे एच के साथ, ये हमारे पास एक और क्वाड्रिलेटरल आ गई है ए बी जी और एच जो कि ब्लैक कलर में डॉटेड है। समटाइम हमें कंस्ट्रक्शन में डायग्राम के अंदर कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं या नई चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं ताकि हम उसको प्रूफ कर सकें। ये बात हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन ए टू एच एंड बी टू जी। हम जानते हैं प्रूफ के दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। अब डायग्राम के मुताबिक हम इसको लिखते हैं। पहली जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, मेजर ऑफ एच जी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ ई एफ। इसकी रीजन क्या है?
ये हमारे पास है EFGH, जो कि हमें गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। अब जब ये पैरेललोग्राम है तो ये बात हम जानते हैं कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, यानी कि मेजर ऑफ HG इज इक्वल टू मेजर ऑफ EF। ये हमने लिख दिया इसको देखते हुए, और ये बात फैक्ट है। बट मेजर ऑफ EF इज कॉन्ग्रुएंट टू और इक्वल टू मेजर ऑफ AB। ये बात तो हमने गिवन में लिखी थी, ये बात हमें गिवन थी। तो इसका अल्टीमेट मतलब ये हुआ कि अगर ये चीज HGEF के इक्वल है और इधर से AB भी EF के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि HG इज इक्वल टू AB। तो मेजर ऑफ HG इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ AB। इसको हम कह सकते हैं रिजल्ट नंबर 1, ये रिजल्ट नंबर 2। तो यहां रीजन देंगे बिकॉज फ्रॉम 1 एंड 2। ये रिजल्ट हमने माइंड में रखना है। अब डायग्राम को देखते हैं जरा। देखिए अभी हमने ये प्रूफ कर दिया कि HG इज इक्वल टू AB। ये है HG और ये है AB। हमने इसको प्रूफ कर दिया। आल्सो हम ये बात भी कह सकते हैं डायग्राम को देखते हुए, AB इज पैरेलल टू HG। ये क्यों ऐसा है? बिकॉज PQ जो लाइन है वो पैरेलल है RS लाइन के, और AB इज ऑन RS। और दूसरी बात क्या है यहां पर, HG इज ऑन PQ। डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये देखें, डायग्राम को गौर से देखें। हमें ये बात गिवन है कि PQ जो लाइन है वो पैरेलल है RS के। ये बात तो हमें गिवन है। अब हमने पहला जो स्टेटमेंट लिखा था इससे पहले वो था HG इज कॉन्ग्रुएंट टू AB। ये तो बात हमने प्रूफ कर दी। अब दूसरी बात जो यहां से हम फैक्ट नोट कर रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ये है कि HG जो होगा, ये जो HG लाइन सेगमेंट है, जो टुकड़ा है, ये पैरेलल होगा AB के। वजह ये है कि ये जो लाइन PQ है और जो RS है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ज्योमेट्री के अंदर ये बात एक फैक्ट है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों के ऊपर जो जो भी लाइन सेगमेंट्स होंगे वो भी आपस में पैरेलल होंगे, और ये बात हमने यहां पर अप्लाई की है। अब गौर किया जाए तो इस तरह से है, देखें ABGH ये क्वाड्रिलेटरल है, और हमने ये प्रूफ कर दिया कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो इसका अल्टीमेट मतलब ये हुआ कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो ये इसको दोनों को देखते हुए जो अभी दोनों रिजल्ट हमने ऊपर ड्राइव किए हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज ABGH इज अ पैरेललोग्राम। ये बात हमने क्यों लिखी? बिकॉज AB इज पैरेलल टू HG, ये पहली बात। और दूसरी बात ये है AB इज कॉन्ग्रुएंट टू HG। एक वीडियो में हमने एक थ्योरम प्रूव किया था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई सी दो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हूं और कॉन्ग्रुएंट भी हूं, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगी वो पैरेललोग्राम होगी। और वही थ्योरम का जो फैक्ट है वो हमने यहां अप्लाई किया है। हमने ये किया है कि ABGH एक क्वाड्रिलेटरल थे। हमने ऑब्जर्व करते हुए, चीजों को कनेक्ट करते हुए, हमने ये प्रूफ कर दिया
कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल भी हैं, दो अपोजिट साइड्स, और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो इसका अल्टीमेट मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये एक पैरेललोग्राम है, और हमने उसको यहां पर लिख दिया। अब यहां पर जरा डायग्राम पे गौर करना पड़ेगा। अब देखा जाए तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ABCD। दूसरी पैरेललोग्राम ये है EFGH। तीसरी पैरेललोग्राम जो है वो ABGH है। ये तो तीन हमारे पास पैरेललोग्राम्स हैं। अब जो दूसरी बात है, ऑब्जर्वेबल जो बात है, वो ये है कि ये जो पैरेललोग्राम है ABGH, इसकी जो बेस है वो देखें वो AB है। इसका मतलब ये हुआ ये जो AB लाइन सेगमेंट है ये दो पैरेललोग्राम्स का बेस है। एक तो ABCD का बेस है और एक ABGH का बेस है, ये बेस है। और यहां से देखा जाए तो इधर भी जो HG है, अगर मैं इसको पेज को उल्टा दूं, फॉर एग्जांपल इस तरह कर लूं, अब आप देख सकते हैं कि ये जो HG लाइन सेगमेंट है HG, ये भी दो पैरेललोग्राम्स का बेस है। एक तो इसका है, ये जो पैरेललोग्राम है EFGH का, और एक है ABGH का। इसी चैप्टर का जो पहला थ्योरम हमने प्रूव किया था उसमें हमने यही बात सीखी थी कि अगर दो लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं और अगर उसके दरमियान में दो पैरेललोग्राम लाई कर रही हैं और उनके इक्वल बेसिस हैं, तो उन दोनों के एरियाज जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। अब यहां पर ये बात हम अप्लाई करेंगे इन तीनों पैरेललोग्राम्स के ऊपर और हम अपना रिजल्ट को ड्राइव कर लेंगे। देखें ये जो पैरेललोग्राम है ABCD, इसको हम कनेक्ट करेंगे ABGH के साथ। ये जो डॉटेड पैरेललोग्राम है और ये रेड लाइन के जो पैरेललोग्राम है, इन दोनों की जो बेस है वो सेम है और ये दोनों लाई करती हैं बिटवीन पैरेलल लाइंस। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एरिया और इसका एरिया सेम है। यही बात हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर भी। यहां पर देखें जरा, बेसिस सेम है दोनों पैरेललोग्राम के, डॉटेड वाले की भी और ये रेड लाइन वाली जो है। और सेकंड बात ये है कि दोनों लाइंस के इन बिटवीन लाई कर रही हैं और ये जो दो लाइंस हैं PQ और RS, ये दोनों पैरेलल हैं। तो हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of parallelogram ABGH, because ABCD and ABGH having same areas along with same altitudes। ये इसकी रीजन है। ये स्टेटमेंट लिखी हम लोगों ने और ये इसकी रीजन लिख दी। फर्दर आल्सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABGH is equal to area of parallelogram EFGH। हमने ABGH ये पैरेललोग्राम है, इसका एरिया इसके इक्वल है। रीजन वही है, सेम रीजन है, बिकॉज पैरेललोग्राम ABGH एंड पैरेललोग्राम EFGH have same base along with same altitudes। अब थोड़ा गौर किया जाए तो देखें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABGH। एक तरफ तो हमने ये बात कही, दूसरी तरफ हमने ये बात कही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABGH
इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH। हम दोनों से ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of parallelogram EFGH। अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर फॉर एग्जांपल 3 कहता हूं और यह वाली इक्वेशन नंबर फॉर एग्जांपल 4 है, तो मैं यहां रीजन लिखूंगा by using 3 and 4। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है। चीज़ें जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। हमने खास ऑब्जर्वेशन के साथ उन फैक्ट्स को आपस में ज्वाइन करना होता है। तो इस तरह से हमने रिजल्ट को ड्राइव कर लिया। थैंक यू।